जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया निरंतर सत्संग सुनने के लिए। आज का जो विषय है कि प्रार्थनाओं में कितना दम होता है। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उन प्रार्थनाओं में अत्यधिक दम होता है। प्रार्थनाएं सबकी स्वीकार होती हैं और खास तौर से जो भक्तजन भावपूर्ण प्रार्थना करते हैं, अपने सहयोगी भाव उसके अंदर रखते हैं, तो उनकी प्रार्थना तो बहुत जल्दी स्वीकार हो जाती है। तो ये कौन से भक्तजन हैं जिनकी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है? कहते हैं, यदि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में लग जाती है। ये जो शिद्दत वाला भाव है, जहाँ पर हमारा समर्पण भाव होता है उस ईश्वर के प्रति और गहरी लगन होती है उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस चीज के प्रति जिसे हम पाना चाहते हैं। हमारे अंदर जो भाव है वो इतना गहरा होना चाहिए कि प्रभु से प्रार्थना करते समय व्याकुलता भी बहुत अधिक हो और जो हमारा नियत भाव है वो स्पष्ट भी हो और उसमें करुणा भरी पुकार भी हो। यदि 8 स्वर से हम उस प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रभु हमारी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। दूसरा, उन लोगों की प्रार्थना भी जल्दी सुन ली जाती है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने लिए यदि हम मांगे उसमें देर हो सकती है, लेकिन यदि हम दूसरे के कल्याण के लिए मांगते हैं तो वो प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती। कई बार आप खुद भी अपने जीवन में देखिए, जब जब आप किसी दूसरे के लिए कुछ मांगने का प्रयास करते हैं तो वो प्रार्थना बहुत जल्दी स्वीकार हो जाती है, क्योंकि वहाँ स्वार्थ नहीं है। ईश्वर आपके मन के भाव को जानते हैं। तो जहाँ पर स्वार्थ नहीं होता और दूसरे के प्रति परोपकार का भाव होता है, वहाँ पर प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाती है। अब ये भी सवाल आएगा कि कोई दूसरा हमारे लिए प्रार्थना क्यों करेगा? अब हमें चाहिए अपने लिए, लेकिन दूसरा क्यों करेगा प्रार्थना? ये दूसरे जो है ये प्रार्थना तब करते हैं जब हम दुआएं कमाते हैं। कभी हमने उनका भी परोपकार निस्वार्थ किया हुआ होता है। हो सकता है आज इस जन्म में हमसे वो किसी रिश्ते से बंधे हैं तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, या फिर सामाजिक दृष्टिकोण से भी वो कोई संत महात्मा या फिर कल्याणकारी पुरुष हो सकते हैं जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि जब माँ अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है वो स्वीकार होती है। और यदि हम देखते हैं, जैसे आजकल प्रेमानंद जी महाराज जी को ही ले लीजिए, वो समाज कल्याण के लिए लगे हुए हैं। उनकी किडनी खराब है, लेकिन फिर भी वो निरंतर मेहनत करते हैं, निरंतर अपनी पीड़ा का ध्यान न रखते हुए प्रभु भक्ति में लगे हुए हैं। वो तो उच्च कोटि के संत हैं ही, परंतु आप ये देखिए कि कितने अन्य जन हैं जो उनसे मिलने के लिए जाते हैं और प्रार्थना करते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। जब इस तरह के निस्वार्थ भाव से हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। और जो सवाल था कि कोई हमारे लिए प्रार्थना क्यों करेगा, तो वो प्रार्थना आपके लिए तभी होंगी जब आपका भी भाव हमेशा सत्य का, धर्म का, करुणा का, परोपकार का रहा है। रिश्ते में बंधे होने पर प्रार्थना करना भी सामान्य हो सकता है, लेकिन जब प्रार्थना परोपकारी भाव से होगी, जब सभी जो हमें जानते भी नहीं वो हमारे लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, वो दुआएं स्वीकार भी जल्दी होती हैं और वो प्रार्थना करने का जो भाव है वो भी स्वार्थ रहित होता है। तो जिनके प्रार्थनाओं में दम होता है, प्रभु उनके हमेशा साथ होते हैं। और ये आप जान गए होंगे कि किन की प्रार्थनाओं में दम होता है। या तो ईश्वर को हमेशा स्मरण करने वाले सच्चे भक्तजन की प्रार्थनाओं में दम होता है, या फिर दूसरों के लिए
करुणापूर्ण भाव से की गई प्रार्थनाओं में दम होता है, और स्वयं के लिए भी यदि हम नित्य भक्तिपूर्ण कार्य करते हुए प्रार्थना करते हैं तो उसमें भी बहुत दम होता है। हम सब की प्रार्थनाओं में दम बने, हम उस ईश्वर के प्रिय बने, उसकी करुणा हमारे ऊपर छलकती रहे। इसके लिए स्वयं के लिए भी अच्छा सोचिए और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए। चिंता ना करके चिंतन कीजिए। आप सभी का कल्याण हो और इसी तरह निरंतर सत्संग सुनते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।